मैं कौन, मेरा कौन। रे चेता कथयामि ते हितमिदम् वृन्दावने चारयन्। वृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुद निभो बन्धुर्न कार्यस्त्वया। सौन्दर्यामृतमुद्गिरद्भिरभिता सम्मोह्य मन्दस्मितैः रेषत्वाम् तव वल्लभांश्च विषया नाशु क्षयम् नेष्यति। कदा वृन्दारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दम् हलधर सुदामादि सहितम् अये कृष्ण स्वामी मधुर मुरली बाधिन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद वंद्य
ब्रजेंद्र नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि मैं नाम का तत्व शब्दादि प्रमाणों से नहीं सिद्ध हो सकता। अतएव श्रुति प्रस्थान अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा और स्मृति प्रस्थान गीता आदि के द्वारा और न्याय प्रस्थान वेदांत के द्वारा आप लोगों को बताया गया। ये मैं नाम का तत्व तब समझ में आएगा जब मेरा नाम का जो तत्व है वो भी समझ में आए।
तो मैं तत्व के अतिरिक्त दो तत्व और हैं, एक ब्रह्म, एक माया। इन्हीं दोनों में कोई मेरा होगा, ये साधारण बुद्धि में भी आ सकता है कि जब तीन ही तत्व है और तीन में एक तत्व मैं तत्व है, तो फिर शेष दो जो बचे उन्हीं दोनों में कोई मेरा है। यानी बहुत अधिक नहीं है जिनमें हमको पहचानना हो कौन मेरा है, बस दो ही तत्व हैं। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे यहाँ उपनिषदों का है। ये वेद का अंतिम भाग है उपनिषद। उपनिषद तो बहुत थे लेकिन लुप्त हो गए हैं। वैसे मुक्तिकोपनिषद में बताया गया है, एकैकस्योपशाखाया एकैकैपोपनिषन्मता। एकैकस्योपशाखाया एकैकैपो एकैकैपोपनिषन्मता। एक एक शाखा के एक एक उपनिषद होते हैं। उपनिषदों में शाखाएं होती हैं। ऋग्वेद में 21 शाखा है, यजुर्वेद में 109 शाखा है, सामवेद में 1000 शाखा है, अथर्ववेद में 50 शाखा है। टोटल 1180 शाखाएं हैं, 1180। तो इसका मतलब 1180 उपनिषद होने चाहिए। नहीं नहीं, और अधिक। क्यों? ब्राह्मण भाग भी होता है और आरण्यक भाग भी होता है। इस दृष्टि से इसके दुगने हो गए। और पूर्व तापनीय भी होता है, उत्तर तापनीय भी होता है। जैसे पूर्व तापनीय गोपाल तापनीय उपनिषद, उत्तर तापनीय, ऐसे हर एक उपनिषद में तो कई हजार उपनिषद हो गए। एक 14 मुक्तिकोपनिषद। फिर मुक्तिकोपनिषद कहता है सर्वोपनिषदाम मध्ये सारमष्टोत्तरम शतम। ये हजारों उपनिषदों में जो सार है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, 108 उपनिषद है। हमारे यहाँ उपनिषदों का संग्रह 3 लोगों ने पुस्तक के रूप में किया है। एक वासुदेव शास्त्री हैं, उन्होंने किया है, और एक श्री राम शर्मा ने किया है। तो श्री राम शर्मा ने और लोगों से पृथक होकर के किया है। इन्होंने 108 उपनिषद जो प्रमुख रूप से है मुक्तिकोपनिषद के अनुसार, उनका कलेक्शन किया है ग्रंथ में। और वासुदेव शास्त्री वगैरह ने
188 उपनिषदों का कलेक्शन किया है, लेकिन वर्तमान में 220 उपनिषद प्राप्त हैं। ये श्री राम शर्मा ने अपना अलग नंबर भी उन उपनिषद के ऋचाओं में किया है। इसलिए अगर मेरे किसी उपनिषद के मंत्र में किसी को डाउट हो तो ये सब ग्रंथों को पहले पढ़ेगा। हो सकता है किसी का नंबर श्री राम शर्मा के अनुसार हो, किसी का नंबर वासुदेव शास्त्री के अनुसार हो। अरे ये झगड़ा वेदांत में भी आ गया है। उसमें भी जितने और भाष्य हैं उनसे पृथक निम्बारकाचार्य ने नंबर कायम किए हैं, ब्रह्म सूत्रों में वृद्धि कर दी है। जैसे ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय है, एक एक अध्याय में 4 पाद हैं। ये तो माना है निम्बारकाचार्य ने, लेकिन जैसे पहले अध्याय में 138 ब्रह्म सूत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं 137 है, एक ब्रह्म सूत्र कम। क्यों? वो एक ब्रह्म सूत्र है आत्मकृते परिणामात, 1:4:26, 1:4:27 और लोगों ने माना, श्री भाष्य आदि ने। लेकिन निम्बार्क भाष्य ने कहा ये दोनों ब्रह्म सूत्र एक ही है, आत्मकृते परिणामात, यानी भगवान स्वयं संसार बन गए। यह अर्थ है मोटा सा, डिटेल बताया है मैंने आप लोगों को। इसके आगे दूसरे अध्याय में निम्बारकाचार्य ने 4 ब्रह्म सूत्र बढ़ा दिया। उनके नंबर है 2:1:19, 2:2:2, 2:2:31, 2:2:38। इसलिए और लोगों के अनुसार तो दूसरे अध्याय में 149 ब्रह्म सूत्र हैं और निम्बारकाचार्य के अनुसार 153 ब्रह्म सूत्र, यानी 4 बढ़ गए। और तीसरे अध्याय में भी निम्बारकाचार्य ने 1 सूत्र बढ़ा दिया, 3:2:4। तो उसमें भी 182 सूत्र औरों के सिद्धांत से है और निम्बारकाचार्य के अनुसार 183 सूत्र हैं। और चौथे अध्याय में दोनों में यानी और सब में निम्बारकाचार्य में भेद नहीं है, 76 सूत्र हैं टोटल। औरों के हिसाब से 545 सूत्र हैं और निम्बारकाचार्य के अनुसार 549 सूत्र हैं। और जो बढ़ाए हैं सूत्र निम्बारकाचार्य ने वो भी सुन लो। यथाच प्राणादि प्रवृत्तेश्च क्षणिकत्वात् संबंधानुपपत्तेश्च सूचकश्च ही। ये 5 सूत्र बढ़ाए और 1 सूत्र घटाया, आत्मकृते परिणामात्। इसलिए 4 सूत्र का अंतर हो गया है, ये समझ लीजिए। इसलिए
अगर मेरे बताए हुए नंबरों में कहीं कुछ फर्क मिले तो सब ग्रंथों को पढ़िएगा तो समझ में बैठ जाएगा। अस्तु, मैं कौन हूं इस बारे में वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, सबसे पहले हमको ये देखना होगा। उपनिषद कहता है सर्वाजीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। और ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है। फिर आगे कहा वेद ने, संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीशा बजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्तानंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्य कर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानाभीशते देव एका तस्या विद्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। एतद्गेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। 1:12। ये सब मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी हैं। तो ये सब मंत्र कह रहे हैं कि 3 तत्व होते हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। और ये बात गीता भागवत सब में है एक सी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमावृत्य यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् इति गुह्यतमं शास्त्रम्। 15, 16, 15, 17, 15, 18, 15, 19, 15, 20 गीता। एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। भागवत। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, और एक उसका अध्यक्ष भगवान। ये 3 तत्व हैं। तो सब शास्त्र वेद कह रहे हैं एक स्वर से। बहुत विस्तार से आपको बताया गया था कि 3 तत्व हैं। तो मैं नाम के तत्व को जीव कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं, चित्त भी कह देते हैं। तो ब्रह्म और जीव में भेद भी है, अभेद भी है। दोनों बातें हैं, इनका ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं केवल भेद है, गलत। कुछ लोग कहते हैं केवल अभेद है, गलत। भेद भी है, अभेद भी है, ये सही।
अभेद क्या है? तत्त्वमसि। देखिए वेद कह रहा है, छांदोग्योपनिषद 6, 8, 7, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यकोपनिषद 1, 4, 10, मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है। पुरुष एवेदग्वम सर्वम, श्वेताश्वतरोपनिषद 3, 15, ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद 1। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं बस एक तत्व है, अभेद है। उसी को हम जीव कहते हैं, उसी को हम संसार कहते हैं, है एक ब्रह्म। विस्तार पूर्वक वेदांत में कहा गया है, बहुत विस्तार से। दहर विद्या में बताया गया, दहर उत्तरेभ्य गत शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच धृतेश्च महिम्नोस्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् सहित चेन्ना संभवात् उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु 1:3:13, 1:3:14, 1:3:15, 1:3:16, 1:3:17 ये वेदांत सूत्र हैं। अर्थात आपके हृदय में आप और आपका अंशी स्वामी पिता भगवान, ये दो हैं। ये भेद बता रहा है वेदांत, और वेद भी बता रहा है। छांदोग्योपनिषद ध्यान दो, यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति तज्जलानिति शांत उपासीत 3:14-1। सब जीव उससे पैदा हुए हैं, ये अलग है, ब्रह्म ही जीव नहीं है। नंबर 2, हमसे ब्रह्म अलग है। मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदमभ्यात्तो वाक्यनादरा। ये गुण तो जीव में है नहीं जो इतने बड़े वेद मंत्र में लिखे हैं। एक भी गुण नहीं है। और स्पष्ट इसके आगे फिर कहता है छांदोग्योपनिषद, एष मा आत्मा अंतर हृदय। एष माने वो भगवान, म माने जीव, मेरा। मां माने संस्कृत में होता है मेरा, मे का मां का बोल रहे हैं, संधि हो गई है। एष मां आत्मा, वो परमात्मा इस जीवात्मा की आत्मा है, वो पृथक है। ये है कौन जीवात्मा की आत्मा? ये है 3:14-3। अब 3:14-4 में कहते हैं एष मा आत्मा अंतर हृदय एतद ब्रह्म। 3:14-4 क्लियर कर दिया। इसको ब्रह्म कहते हैं, जो मेरी आत्मा की आत्मा है। उसी को परमात्मा भी कहते हैं।
और वेदांत भी कहता है सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् एक दो एक, विवक्षित गुणोपपत्तेश्च एक दो दो, शब्द विशेषात् एक दो पांच, स्मृतेश्च एक दो छह। अर्थात वो ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। वेदांत में तो बहुत विस्तार से कहा गया है, मैं के विषय में भी और मेरे के विषय में भी। मैं के विषय में पूछा गया वेद व्यास से, ये अणु है कि शरीर के बराबर है कि सर्वव्यापक है? तो उन्होंने कहा वेद कहता है अणु प्रमाणात् एक दो आठ कठोपनिषद, एषोणुरात्मा तीन एक नौ मुंडकोपनिषद, बालाग्र शतभाग्य से शतधा कल्पित च जी, वो जीव है। 5-9 श्वेता शतरोपनिषद, ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो अणु है। और फिर वेदांत कहता है उत्क्रांति गत्या गति नाम, अरे जीव मरने के बाद निकलता है सबको लेकर, इंद्रिय मन बुद्धि को लेकर निकलता है। ये मोटी नहीं, एक सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि होती है, उसको लेके निकलता है, निकल कर जाता है और फिर लौटकर आता है। ये वेद कह रहा है सयदास्मा शरीरादुत्क्रामति सहाई वै तै सर्वैरुत्क्रामति, कौशिकी उपनिषद 3-4। ये वै के चास्मा लोकात् प्रयंति चंद्रमसमेव ते गच्छन्ति, कौशिकी उपनिषद 1-2। तस्मात् लोकात् पुनरेत तस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यकोपनिषद। अर्थात वो निकल कर जाता है। अगर सर्वव्यापक होता तो कहाँ निकलता कहाँ जाता, तो यहीं रह जाता। और लौट के कर्म फल भोगने आता है, ये भी कह रहा है वेद। हाँ जी है तो ठीक है, लेकिन शरीर परिमाण होता है, हम बोलते हैं तीसरे है, सर्वव्यापक नहीं है, ठीक है, अणु भी नहीं है। तो जितना बड़ा शरीर होता है उतनी बड़ी आत्मा होती है, ये जीव है। क्योंकि सारे शरीर में चेतना रहती है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। वेदांत ने कहा नहीं नहीं, एवंच आत्मा आकार्ष्यम। नंबर 2, न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य। नंबर 3, अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। 2-2 32, 2-2 33, 2-2 34। ये वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि क्यों जी, अगर शरीर के बराबर आत्मा कहते हो तो हाथी की आत्मा चींटी में समाएगी कैसे? वो तो बहुत बड़ी आत्मा होगी। और चींटी का शरीर तो बहुत छोटा सा होता है, मच्छर का शरीर और छोटा होता है। नंबर 2, वो मच्छर के शरीर वाली आत्मा छोटी सी, वो हाथी में अगर जाएगी तो एक कोने में कहीं रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात्। जीव घटता बढ़ता नहीं है, वो नित्य एक रस रहता है।
तो फिर क्यों ये चींटी और हाथी में पूरे शरीर में फैला देता है? कैसे फैला देता है और रहता कहां है? तो वेद कहता है, मैं बताऊं, हृदय ही एष आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3:6, सवा एष आत्मा हृदय। छांदोग्योपनिषद 8:3:3, हृदय में रहता है। अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत। हृदय में रह करके सारे शरीर में चेतना फैला देता है जीव। देखो, ये प्रकाश एक जगह बल्ब है और सारे हॉल में प्रकाश फैलाए हुए हैं। तो उत्क्रांति गत्या गति नाम। फिर आगे कहा स्वात्मना च उत्तर यो। फिर कहा न अणु अतश्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात। फिर कहा स्वशब्दोन्मानाभ्यांच। फिर कहा अविरोध चंदनवत। फिर कहा अवस्थित वैशेष्यादिति चेन्न अभ्युपगमात हृदय गुणाद्वालोकवत व्यतिरेको गंधवत तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात। 2:3:20, 2:3:21, 2:3:22, 2:3:23, 2:3:24, 2:3:25, 2:3:26, 2:3:27, 2:3:28। इतने सूत्रों में सिद्ध किया कि जीवात्मा अणु है और हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना फैला देती है, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो, सब में। और फिर कहा वेदांत ने कर्ता शास्त्रार्थवत्ता। ये जीवात्मा करता है सब कर्मों का। 2:3:33 वेदांत। और वेद भी कहता है ये सही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता ग्राता मनता बोधा कर्ता। 4:9 प्रश्नोपनिषद। अथ जो वेदेदम जिग्राणि स आत्मा। छांदोग्योपनिषद 8:12:4। अथ जो वेदेदम मन्वानि स आत्मा। छांदोग्योपनिषद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं। वो जीवात्मा जो हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना पैदा करता है, उससे परमात्मा में बहुत भेद है। भेद व्यपदेशात। ये देखो, भेद व्यपदेशाच भेद व्यपदेशाचान्य उभयेपि भेदे नैन मधीयते सुषुप्तोत्कांत्योर भेदे न पत्यादि शब्देभ्यः उभय व्यपदेशात् वही कुंडलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् अधिकोपदेशात्। 1:3:4, 1:1:18, 1:1:22, 1:2:21, 1:3:43, 1:3:44, 3:2:26, 3:2:27, 3:4:8। ये नंबर है इन सब वेदांत सूत्रों के। ये सारे वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीवात्मा से परमात्मा का बहुत बड़ा भेद है। अधिकंच भेद निर्देशात। फिर कहा 2:1:22
अस्मादिवच्च तदनुपत्ति 2:1-23। जैसे लक्कड़ पत्थर से ब्रह्म की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे ही ब्रह्म से जीव की तुलना नहीं हो सकती। यानी जीव ब्रह्म में बहुत बड़ा अंतर है। ये अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। लो, जस सर्वज्ञ सर्वविद्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद 1:1-9। यह सर्वज्ञ मांडूक्योपनिषद 6। यह सर्वज्ञ महोपनिषद। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं भगवान सर्वज्ञ है। और हम लोग अरे अल्पज्ञ भी कितने कम, कहीं गिनती नहीं। एक सब्जेक्ट में भी परिपूर्ण नहीं है। हजारों सब्जेक्ट हैं संसार में, और भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर। इसलिए भगवान से जीव का भेदा भेद है, लेकिन बहुत अधिक संबंध है। नंबर 1 सादेश्य, नंबर 2 सख्य, नंबर 3 साजात्य, नंबर 4 सायुज्य। इतने सारे संबंध। हाँ, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। 2 पक्षी है, दोनों पक्षी है, माने चित्त है। चित्त माने चेतन। भगवान भी चेतन, हम भी चेतन। वो सर्वव्यापक है, हम देह व्यापक है, ठीक है, लेकिन है तो चेतन। एक आदमी कह सकता है हम भिखारी हैं, वो खरबपति है, लेकिन है तो आदमी। और 2 में किसी का मर्डर होगा तो फांसी होगी। अजी तुम भिखारी हो, तुमको मारा जाए तो फांसी क्यों होगी? और वो खरबपति है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको मारा जाए तो फांसी होना चाहिए। नहीं जी, सब आदमी बराबर। इसलिए हम कह देते हैं हम ब्रह्म एक है जी, वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। वो महाचेतन है, हम अणुचेतन है। एक कवि ने मजाक किया, उसने कहा घटानाम निर्मातुस्त्रिभुवन विधातुश्च कलह। एक कुम्हार ब्रह्मा के आगे खड़ा हो गया कंपटीशन में। कुम्हार कि तुम 84 लाख प्रकार के बर्तन बनाते हो ना, ये शरीर आत्मा के लिए, हम भी अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं, छोटा बड़ा, इस ढंग का, ये सुराही है, ये घड़ा है, ये मटका है, ये कूड़ा है, अनेक प्रकार के। तो हमको भी विधाता कहा जाए। वर्ड बुक में हमारा भी नाम विधाता के बराबर किया जाए। हा? ऐसे ही कह देते हैं लोग कि जीवात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि दोनों चेतन हैं। तो वो जीवात्मा और परमात्मा दोनों पास पास है और चेतन है। एक बात ये मिल गई,
और सख्य है, सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सखा भी है। और एक स्थान पर है दोनों। और ये इतने नजदीक है कि या आत्मनि तिष्ठति, हम उसी में रहते हैं, भगवान के अंदर रहते हैं। वो हमारे अंदर रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, 18:61 गीता। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, गीता 15:15। ब्रह्मणो हृदय स्थानम, ब्रह्म विद्योपनिषद वेद कह रहा है, 41वां मंत्र। वो सबके हृदय में रहता है और हृदय में हम भी रहते हैं। भगवान तो यहां तक कहते हैं, अंतस्थम माम परित्यज्य वरिष्ठम बहिष्ठम जस्तु सेवते। मूर्ख लोग, मैं अंदर बैठा हूं साक्षात, वो नहीं मानते और बाहर जाते हैं मंदिरों में पत्थर के भगवान को देखने। अरे मैं अंदर बैठा हूं, मान लो ना। दिखाई तो पड़ते नहीं हो, कैसे मान ले? हाँ? जावाली दर्शनोपनिषद 4:58। ऐसे मूर्खों के लिए वेद ने कहा, हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य, जैसे हाथ में रसगुल्ला है, हम वो नहीं खाते, और लिहते कूर पर महात्मना, और अपनी कुहनी चाट रहे हैं, और उस हाथ में रसगुल्ला है वो नहीं खाते। अंदर भगवान बैठा है वो नहीं मानते, और पत्थर में भगवान है ये मानने को तैयार बैठे हैं। तो अंदर भगवान है, तो इसलिए हमारा उससे गहरा संबंध है, बल्कि उससे ही संबंध है भी नहीं। शरीर का माया से संबंध है, हमारा उससे संबंध है। दो ही तत्व है ना हमारे अतिरिक्त। सीधा सीधा हिसाब है, गधा भी समझ जाए। ये शरीर माया से बना है, इसलिए इसका सामान माइक जगत में है। मैं भगवान का अंश हूं, इसलिए मेरा संबंध भगवान से है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता, निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4 वेद कह रहा है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। गीता 9:18। येषाम महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। 3:25-38 भागवत। सब शास्त्र वेद कह रहे हैं वही हमारा सब कुछ है। और आप लोग भी मंदिरों में बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम सर्वम। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। लक्ष्मण ने कहा था राम से,
हमको पट्टी पढ़ा रहे हो कि तुम्हारे पिताजी दशरथ जी की हालत खराब है। हमारे पिता तो तुम हो। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघवा। जीवात्मा का पिता परमात्मा है। शरीर का पिता कोई होगा, एक नहीं, अनंत हो चुके। सब कुत्ते बिल्ली गधे हमारे बाप बन चुके हैं। माने शरीर के बाप हमारे नहीं। हम तो भगवान के पुत्र है। अमृतस्य वै पुत्रा, वेद कह रहा चैलेंज के साथ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। तज्जलानित शांत उपासित। छांदोग्योपनिषद 3:14-1। सब उसी से पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार मैंने जीव का स्वरूप बताया और भगवान का स्वरूप भी डिटेल में बताया था। आप लोग भूल जाते हैं। वो ब्रह्म है। ब्रह्म माने जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। कितना बड़ा हो? सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। अनंत मात्रा का बड़ा हो। अगर अनंत मात्रा का बड़ा न होगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय कैसे होगा उसके भीतर? उसके तो ब्रह्मांड अनंत है। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। अनंत ब्रह्मांड है। वो महाप्रलय में भगवान के रोम में मिल जाते हैं, रोए में। इतना बड़ा है और इतना छोटा है कि सबसे छोटे में व्याप्त हो जाता है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोच्च जंतो। 3:20 श्वेताश्वतरोपनिषद। और उसके बराबर भी कोई नहीं। उससे बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते 6:8 श्वेताश्वतरोपनिषद। ऐसा है वो ब्रह्म। और कैसा है? वो आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद है कि नहीं? नहीं, ये तो सच्चित तो इसलिए बोलते हैं कि उसका जो आनंद स्वरूप है वो नित्य है। जिसको मिलता है नित्य के लिए मिल जाता है। और चित माने चेतन है। संसारी सुख जड़ है ना। रसगुल्ला कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है? अरे वो कुछ चलता फिरता बोलता हंसता खेलता कुछ है? नहीं नहीं जी, वो तो जड़ है, बस फीलिंग में आता है। भगवान का आनंद ऐसा नहीं है। वो चेतन है। तो उनका स्वरूप आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना 3:6 तैत्तरीयोपनिषद। और वेदांत भी कहता है आनंदमयोभ्यासात् 1:13। और वो कैसा है? उसके 2 रूप हैं। यानी स्वरूप शक्ति से
वो चाहे जब निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाए और जब चाहे सगुण सविशेष साकार बन जाए। द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। शंकराचार्य ने भी मान लिया द्विधम ही ब्रह्म अवगम्यते मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। ब्रह्म का दो रूप है। और वो कैसा है? रसो वैसा, वो रस रूप है। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। साहेश रसानाम रसतमः। छांदोग्योपनिषद 1:1-3। आनंदम अक्षरम साक्षात। जाबाली दर्शनोपनिषद 4:62। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। श्वेता तैत्तरीयोपनिषद 2:4। तैत्तरीयोपनिषद 2:9। और ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है। और शांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है 2:1। सर्वोपनिषद में भी ये मंत्र है 20वां। कोहेवान्यात कप्राण्यात जदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। तस्माद् वाये तस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्यतर आत्मा आनंदमय। तैत्तरीयोपनिषद 2:5। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य। ब्रह्म संहिता 5:32। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो आनंद है। और कैसा है वो ब्रह्म? वो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14:27। यदा पश्यते रुक्म वर्णम 3:1-3 मुंडकोपनिषद। और कैसा है वो ब्रह्म? अनंत रूप धारण कर लेता है। बहुमूर्तिक मूर्तिकम। भागवत 10:47। 8:3-9। अरूपायोरूपाय। वेद भी कहता है। गोपाल तापनीयोपनिषद का 19वां मंत्र। एकोपि संजो बहुधा विवाहति। और कैसा है वो? सबका आश्रय है, आधार। मत्तः परतरम किंचित नान्यत् धनंजय। गीता 7:7। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। गीता 7:6। और वेद भी कहता है जस्मात् परम न परमस्ति किंचित जस्मान्नाणीयो न ज्ञायोस्ति कश्चित्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। और वो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। और कैसा है वो ब्रह्म? वो लीला पुरुषोत्तम है। तम देवता नाम परमंच दैवतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:7। उपनिषद कृष्णो हवै परमं दैवतम। गोपाल तापनीयोपनिषद। और कैसा है? वो मनुष्य के आकृति वाला है। द्विभुजम ज्ञान मुद्राढ़ वनमालिनीशरम। गोपाल तापनीयोपनिषद का 8वां मंत्र। और कैसा है वो ब्रह्म? वो करुणा वरुणालय है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम अनुव्रजाम्य हम नित्यम
भक्तों के पीछे पीछे चलता है, उनकी चरण धूली पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। और कैसा है वो ब्रह्म? अरे इतना सुंदर है कि स्वयं मोहित हो जाता है देखकर। विस्मापनम स्वच्छ सौभगर्दे 3-2-12। और कैसा है? अरे उस ब्रह्म का लोक भी है अपना, वो खाली सर्वव्यापक नहीं है, उसका अपना लोक है, गोलोक। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता 15:6। वहां सूर्य चंद्र वगैरह ये माया का सामान नहीं जा सकता, कोई देवी देवता। वहां बस श्री कृष्ण और उनके संत वही रहते हैं। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, मुंडकोपनिषद 3:2-6। दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठिता 2:2-7 मुंडकोपनिषद। अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति केनोपनिषद 4:9। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृता समभवत्। ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। और ये मंत्र आत्मबोधोपनिषद में भी है 1:7। सदा पश्यन्तु सूरयः तद्विष्णो परमं पदम। नृसंगतापनीयोपनिषद 8:3। गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 27वां। सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है 6-7। स्कंदोपनिषद में भी ये मंत्र है 14वां। त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:1। और पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:30। न तत्र सूर्यो गच्छति न चंद्र तारकम नेमो विद्युतो बंति कुतोयमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:14। और ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 2:2-10। ये तमाम वेदों में, उपनिषदों में भगवान के धाम का वर्णन है। और भागवत में भी बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः 3:15-14। न यत्र माया किमुता परे हरे 2:9-10। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च 2:2-17। यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतः 4:12-36। ये सब वेद मंत्र और भागवत आदि के प्रमाण कह रहे हैं भगवान का लोक भी होता है। ऐसा कोई भगवान एक है जिसको राधा कृष्ण कहते हैं। तीसरी शक्ति एक माया है। इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया, छुपा रखा था। संक्षेप में समझ लो, माया तो ऐसे ही है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। भगवान भी माई है, हम भी माई है। हाँ, देखो ना, वेद कह रहा है माइनम तु महेश्वरम। ओ भगवान
माई है। माई माने माया वाला, माया वाला, हाँ, माया उसकी शक्ति है ना। हाँ, तो शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती। अरे आग जलाने की काम करती है ना, हाँ? तो जलाने की शक्ति आग से अलग कैसे रहेगी? प्रकाश करते हैं ये, तो आग से अलग कैसे होगा प्रकाश? उसमें दो विरोधी गुण हैं, आग जलाती भी है और प्रकाश नहीं जलाता। देखो कमाल, जड़ वस्तु में ये दो विरोधी गुण हैं। हम प्रकाश में बैठे हैं, ये सैकड़ों प्रकाश आपके हाल में है। अब आग, और एक चिनगारी भी पड़ जाए तो वो रूप विराट बना लेती है और बड़े बड़े घरों और मोहल्लों को जलाकर खाक कर देती है। बड़े बड़े प्रबंध हैं हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में, सब देशों में फायर ब्रिगेड बना हुआ है और 50 गाड़ियां आई, फिर भी 2-2 हफ्ते लग जाते हैं आग बुझाने में। हाँ? एक आग के दो गुण, क्या कमाल है। एक गुलाब के फूल में कांटा भी फूल भी विरोधी। अरे आपके शरीर में एक नाखून ऐसा है, काट दो होता रहे, और एक ऐसा है जरा सा कट जाओ आप करते हैं। वो नाखून एक ही है ना। हाँ, सिर के बाल, सरदार जी सो रहे थे, काट दिया बाल उनके, जागे तो कहे क्या हुआ है, कौन है बदमाश, वो काट के चला गया। ये बाल क्या बाहर से चिपकाए हुए हैं, नकली? नकली भी होते हैं आजकल। नहीं जी, ये तो हमारे अंदर से निकले हैं। तो अंदर तो सब चेतन है। कहीं सुई चुभाव दर्द होता है और बाल काटता है नहीं, और नींद आ गई। हाँ, वो जड़ वस्तु है, चेतन से जड़ पैदा हो रहा है। ये माया का चमत्कार भगवान में क्या होगा, इसको कौन सोच सकता है? जो लोग कहते हैं भगवान ने चेतन होके जड़ जगत बनाया, और वो आप कहते हैं भगवान ही संसार बने हैं। वो तो चेतन है, जड़ संसार कैसे बन जाएंगे? वो तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और नित्य भी है। और संसार तो सब उल्टा, यहाँ दुख ही दुख है, और ये प्रलय भी हो जाता है, इसका अनित्य भी है। ये भगवान का विरोधी? अरे भगवान में सब गुण विरोधी है। त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते 10:3-19। वसुदेव जी ने प्रार्थना की थी जब भगवान अवतार लिए थे, ये आप दो विरोधी गुणों के अधिष्ठान हैं। आश्चर्यजनक है आप। कर्माण्यनीहस्य भावो भवस्य ते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदाजुताश्रय स्वात्मनरते खिद्यति धीर विदामिह। आपको कोई इच्छा नहीं है? नहीं जी, मुझे क्या इच्छा होती? आप कर्म करते हैं? हाँ, बहुत सारे कर्म करते हैं, मेरे बराबर कौन करेगा? ये सृष्टि को प्रकट किया,
सृष्टि में व्याप्त हुआ, एक एक जीव के हृदय में बैठा, उसके प्रत्येक अनंत जन्मों के कर्मों का पोथा लेके बैठा, उसके कर्म का फल देता रहा, उसके शरीर में इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति देता रहा, उसके आइडियाज नोट, अरे मैं कितना काम करता हूं, और अकेला करता हूं, और अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों का एक साथ करता हूं। तो बिना इच्छा के तो कर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोग नहीं कर सकते, मैं करता हूं। आप अजन्मा है। हाँ हाँ, मेरा कोई माँ बाप नहीं, मैं सदा से अकेला हूं। लोग तो कहते हैं आप नंद नंदन हैं। वो तो क्या आप हंस रहे हैं, जवाब दीजिए ना। अरे क्या जवाब दे जी हम दो विरोधी धर्म वाले हैं, आज भी है, जन्म भी लेते हैं, सबके पिता भी है और पिता बनाते भी हैं, बेटा भी बनते हैं, और आत्माराम भी है। आत्माराम, बाहर से कुछ नहीं चाहिए, और गोपी राम भी बन जाता हूं, लंपट बनकर गोपियों के पीछे घूमता हूं, है प्यार कर ले, और उसकी गाली खाता हूं। और मैं सोच लूं अनंत ब्रह्मांड भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए, सोचने से। और जरासंध के भय से मैं भाग के इंडिया बाहर हो जाता हूं, समुद्र में जाके अपना अलग से बसाता हूं द्वारिकापुरी। सब विरोधी बातें। तो वो माई भी है, माया शक्ति उन्हीं की है, लेकिन हम माई अलग ढंग के हैं। हम माया के अंदर में हैं, वो माया के अधीश हैं, स्वामी हैं। इतना बड़ा अंतर है। देखो, जेल में कैदी भी जाता है, और कैदी को ले जाने वाला पुलिसमैन भी जाता है, और डॉक्टर भी जाता है इलाज करने। हो, बिना अस्पताल के कोई जेल खाना नहीं होता। और बहुत से लोग अपने कैदी भाइयों से मिलने भी जाते हैं। हाँ, ऐसे ही ये संसार रूपी जेल में हम लोग बंदी बनकर, अपराधी है ना, आए हैं। और इसी में बड़े बड़े महापुरुष भी आते हैं हमारे कल्याण के लिए, वो डॉक्टर हैं। अरे स्वयं प्राइम मिनिस्टर भी आवे, कौन रोकेगा उसको भाई। भगवान स्वयं आते हैं अवतार लेके। जब कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि महापुरुषों से काम नहीं चल रहा है, तो उनको आना पड़ता है। आते अनंत बार आए। हो सकता है इस समय भी वो हो, कहीं अवतार लिए हो। उनके अवतार लेने का ढंग कोई नहीं जान सकता। कहीं मायाबद्ध बन करके अवतार लेते हैं, कहीं मायातीत हो करके, कहीं चमत्कार दिखाते हैं, पैदा होते ही बाप को लेकर जेल से फरार। हो,
फिर भी हम लोगों ने भगवान नहीं माना कभी। हम लोगों ने सुना कि ये ऐसा जेल से भागे हैं, अरे यार सब गप्पे झोंकते हैं, ऐसा कहीं हो सकता। वो जेल वाले सो गए होंगे, नींद आ गई होगी, और बाई चांस ताला न बंद किया होगा, तो बाई चांस वो निकल गए, तो बाई चांस को उन्होंने कह दिया चमत्कार। अरे हम लोग भी BA MA वगैरह है ना, वे बेवकूफ थोड़ा ही ऐसे मान ले। अरे हालत तो देख रहे हैं, 2-2 रोटी के लिए ये चोरी करता है मक्खन की, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, भगवान है ये। यही बाप को लेके भागे जेल से। ऐसी गप्पे उड़ाते हैं आप लोग। किसी नाव ने इनको पार कर दिया होगा, तो ये कहते हैं कि यमुना ने मार के दे दिया। ये सब गप्पे हैं। हम लोग अपनी बुद्धि के आगे किसी को मानने को तैयार नहीं हुए। आज तक न किसी को संत माना और न भगवान का अवतार वाले को अवतार माना। हमारी बुद्धि के आगे सब फेल। तभी तो हम दंड भोग रहे हैं 84 लाख का। अगर मान लिए होते और शरणागत हो गए होते, तो माया से उत्तीर्ण हो गए होते। तो माया के लिए बड़ा सुंदर निरूपण किया है भागवत में। ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। एक श्लोक में गागर में सागर भर दिया वेदव्यास ने। जरा बुद्धि लगाइएगा जोरदार। ऋतेर्थम जत प्रतीयेत, जहां भगवान नहीं होते वहां माया होती है। जहां भगवान नहीं होते वहां माया की प्रतीति होती है। ऋतेर्थम जत प्रतीयेत, ये अर्थ है इसका। भागवत के पहले अध्याय में, पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, इसकी चौथी लाइन है धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी योग माया से माया को दूर रखते हैं भगवान, उनके पास नहीं खड़ी हो सकती। धामना विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ ममोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। 10:37-23 यानी योग माया से माया को दूर रखते हैं श्री कृष्ण, उनके सामने नहीं आ सकती। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। 2:5-13 भागवत। वो शर्म से युक्त होकर माया भगवान से दूर रहती है।
माया परैत्यभुमुखे च विलज्जमाना। हो माया शर्म से युक्त होकर भगवान से परे रहती है। 2:7-47। मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। 1:7-23। माया दूर होत रहती है उनकी चित्त शक्ति से, योग माया शक्ति से, स्वरूप शक्ति से। तो भागवत कह रही है जहां मैं नहीं रहता हूं वहां माया रहती है। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार कभी नहीं आया, न आ सकता है, खड़ा नहीं हो सकता। प्रकाश तो 1 सेकंड में 1,86,000 मील जाता है, इतना भी समय नहीं लगता। आती ही नहीं माया भगवान के सामने, जाने का सवाल कहां से आवे कि भगवान आए तो माया इतनी दूर चली गई। भगवान और माया ये इतने विरोधी हैं जैसे प्रकाश और अंधकार। लेकिन भगवान के बिना माया कुछ नहीं करती। देखो उल्टा हो गया, भगवान के बिना कुछ नहीं करती तो भगवान से दूर कैसे रहेगी फिर? यही तो कमाल है। देखो सूर्य की किरण पानी में दिखाई पड़ती है, हाँ, तो किरण सूर्य से दूर है ना? हाँ, वो सूर्य नहीं है, सूर्य से दूर है, पृथक है। लेकिन वो परछाई जो है पानी में, वो सूर्य के बिना नहीं पड़ सकती। रात को कहाँ पड़ती है? उसी पानी को रात को देखने गए हैं, वो कहाँ गई परछाई सूर्य की? अरे अब सूर्य नहीं है तो परछाई कहाँ से आएगी गधा? तो जहां भगवान है वहां माया नहीं जाएगी, लेकिन भगवान के बिना माया कुछ कर भी नहीं सकती। यानी भगवान रूपी सूर्य से ही वो प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ा, लेकिन वो सूर्य से अलग है। लेकिन ये प्रतिबिंब सूर्य के कारण ही है। रात को सूर्य नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। भगवान के गोलोक में माया नहीं है, महाप्रलय में माया नहीं है। तो ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ये माया 2 प्रकार की होती है। ध्यान से सुनो, हम विस्तार नहीं कर सकेंगे। एक जीव माया, एक गुण माया। जीव माया जो हमारे ऊपर हावी है, और गुण माया एक अलग होती है। वो शक्ति है भगवान की, त्रिगुणमयी माया। लोहित शुक्ल कृष्णा, सांडल्योपनिषद 3:1। अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, श्वेताशुतरोपनिषद 4:5। 3 गुणों की माया।
सात्विक, राजस, तामस, ये गुण माया कहलाती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया जो है गुण माया, ये दुरत्यया है, को कोई नहीं पार कर सकता मेरे सिवा। है जड़, लेकिन मेरी शक्ति पाकर मेरे बराबर हो गई है। ध्यान दो इस पॉइंट पर, मेरे बराबर हो गई है। देखो ये हाथ है, जड़ है। हम अगर मन बुद्धि न लगावें तो जहां रखे हैं यहीं रखा रहेगा। एक आदमी ने एक आदमी को एक झापड़ लगाया, वो कौन सा लगाने वाला? 1 साल का बच्चा। माँ ने हाथ चूम लिया, उसको क्या लगेगा बड़ा छोटे से बच्चे का झापड़। एक पहलवान ने झापड़ लगाया, सब दांत बाहर चले गए और ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो ये जो हाथ है या शरीर है, वो सब की अलग अलग ताकत है ना। बड़े पहलवान का बड़ी ताकत है, एक कमजोर का मामूली ताकत है। तो भगवान ने की जो ये माया है, वो जब भगवान अपनी शक्ति दे दिए तो भगवान के बराबर हो गई। अब किसकी हिम्मत है जो लड़ सके माया से? नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध कीन कहू के ही को वस काम न चावन जेही। छोटे मोटे की क्या गिनती, जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। शिव बिरंचि कह मोहई को है बपुरान, शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। ये भगवान की गुणमयी माया। तो 2 माया बताया, एक जीव माया, एक गुण माया। भूलना नहीं, ये जीव माया भी 2 प्रकार की होती है। एक आवरणात्मिका जीव माया, एक विक्षेपात्मिका जीव माया। यानी एक माया ने तो हमको हमारा अपना असली रूप भुलाया। मैं आत्मा हूं, भूल गए, मैं शरीर हूं, ये हमारी फीलिंग हो गई। ये आवरणात्मिका माया ने हमारा सर्वनाश किया। नंबर 2 विक्षेपात्मिका माया, क्या? हमारे मन का अटैचमेंट संसार में कर दिया। इसमें सुख है, चल लग गए पीछे। तो ये जीव माया को ज्ञानी लोग जीत लेते हैं, गुण माया को नहीं जीत सकते।
वो तो मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। माम एव शब्द का प्रयोग है, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। 7:14 गीता। तो ये माया शक्ति ऐसी है और ये एक दिन आई ऐसा नहीं, याद रखना। ये मायाबद्ध जीव ही है सदा से। जैसे जीव अज, ऐसे माया अजा। वेद कह रहा है ज्ञाग्यो द्वावजा भीषणेशा और अजा ये का अजा, ये माया है। अच्छा, श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। अस्तु, ऐसी माया अनादिकाल से हमारे ऊपर हावी है, लेकिन आपको बताया ना भगवान इसको हटा सकते हैं। अब भगवान कब हटाएंगे? जब वो चाहेंगे। और कब चाहेंगे? जब हम चाहेंगे। हम कब चाहेंगे ये तो हमको पता होना चाहिए। जब हम अपने आप को जान लेंगे, मैं कौन, मेरा कौन, जब ये प्रश्न हल हो जाएगा तो भगवान माया को हटा लेंगे। तदर्थ कर्म ज्ञान 2 मार्गों का निरूपण किया गया कि वेदों में बड़ा डिटेल है। 80,000 वेद की ऋचाएं कर्म कांड की हैं, लेकिन उनका आधिकारिक तो बड़ा कठिन है। एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर में एक स्वर गलत हो जाए तो यजमान का नाश कर दे, करने वाले का नाश हो जाए और मिले क्या? स्वर्ग। हमारे गंवार लोग कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतना परिश्रम किया और मिला स्वर्ग, जिसको वेद ने कह दिया वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वे घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। मुंडकोपनिषद। और ज्ञान के विषय में भी आपको बताया गया कि उसका तो अधिकारित्व ही असंभव है। मन पर कंट्रोल हो तो पहला अध्याय शुरू हो। सतयुग में जो असंभव था वो कलयुग में कौन मन पर कंट्रोल करके तब जाएगा ज्ञानी के पास कि हमको बताओ ज्ञान मार्ग क्या होता है। और फिर भी आत्मज्ञानी की एक चीज रह जाएगी। 3 आवरण होते हैं, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण। तो असत्वापादक आवरण तो तत्व ज्ञान से, थियरी की नॉलेज से चला जाता है, ये तो कर लेंगे। और अभानापादक आवरण प्रैक्टिकल ज्ञानियां जो हजारों जन्मों तक जन्मांतर सहस्रेषु साधना करे तो अभानापादक भी आवरण चला जाएगा। और युगों में
और अनानंदा पादक आवरण तो भगवत कृपा से ही जाएगा। ऐसे ही हमारे ऊपर जो हावी है विद्या माया और अविद्या माया, यानी वो गुणमयी माया जो 3 गुण वाली है, उसमें 2 गुण वाली माया को अविद्या माया कहते हैं, रजोगुणी तमोगुणी को, और सत्वगुणी माया को विद्या माया कहते हैं। तो रजोगुणी तमोगुणी माया को तो जीत लेते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन सत्वगुणी माया अर्थात विद्या माया को कोई ज्ञानी नहीं जीत सकता। क्यों? इसलिए कि ज्ञानी का ध्यान प्राकृत है। ध्यान दो इस पॉइंट पर, ज्ञानी का ध्यान प्राकृत है। क्यों? उसका मन प्राकृत है। और भक्त का ध्यान अभी तो प्राकृत है, नो प्राकृत है, लेकिन अविद्या माया नष्ट होने के बाद भक्त के हृदय में स्वरूप शक्ति आती है। भगवान देते हैं और उनका ब्रह्म तो कुछ देता नहीं, वो तो उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संग्रहितो, शंकराचार्य कह रहे हैं, भवान ताता काता परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न गुरु से स्नेह मथ तत् बसस्वयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। बड़ी हंसी की बात है, शंकराचार्य ने कहा है, हंसी न उड़ाना उनकी, वो महापुरुष है। उन्होंने अपने ब्रह्म से कहा, महाराज आप तो सत्ता मात्र है, हाँ, न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न कुछ करते धरते हैं, हाँ, तो आपसे कुछ मांगे तो मिलेगा कहां से? आपके कान ही नहीं, सुनते ही नहीं, उदासीन है। अगर होगा भी कान तो हुआ करे। उदासीन आदमी जो है वो किसी को सुनते ही नहीं। लेकिन एक प्रार्थना है, फिर बोले, अरे जब सुनते ही नहीं तो प्रार्थना क्या कर रहे हो? हाँ, भूल गए, जगत गुरु भूल गए और कहते हैं, हे ब्रह्म तुम मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। नंबर 1, वो तो हृदय में रहते ही हैं, ये क्या प्रार्थना कर रहे हो? नंबर 2, तुम जिससे कह रहे हो वो सुनेगा, मानेगा, करेगा? वो चलता फिरता है क्या जो आएगा? हाँ, फिर क्यों बोल गए? अरे वैसे ही बोल गए। हाँ, महापुरुषों की बात में टांग नहीं अड़ाना। हाँ, वो स्वतंत्र होते हैं, स्वैरम चरन्ति। परीक्षित ने पूछा, भगवान ने महाराज पर स्त्रियों के साथ क्यों किया महाराज? सुखदेव परमहंस ने कहा, यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न हि जमानास तस्येच्छयात् वपुषा कुतएव बंधा। अरे गधे, भगवान की बात तो तू छोड़ दे। जो भगवान को पा लेता है वही स्वेच्छाचारी हो जाता है।
उसको न पाप छू सकता है न पुण्य, भगवत प्राप्ति करने वाले को। तो भगवान के लिए तो खोपड़ी लगा रहा है। अरे उन गोपियों के साथ भगवान ने रमण किया और गोपियों के तो अंदर बैठे ही हैं अनादिकाल से, उसको क्या करेगा तू? वो निकालेगा तू भगवान को? वो तो सबके अंदर बैठे। कौन पतिव्रता दुनिया में ऐसी है जिसके अंदर भगवान न बैठे हो? अरे कहा जाएगा कोई भगवान को छोड़ करके? 10, 33, 35। अरे गोपीनाम तत्पतिनांच सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति। वो तो गोपियों का पति भी है, गोपियों के पतियों का भी पति है। वहां खोपड़ी लगा रहा है तो बड़े जोर से डांटा परीक्षित को। तो भगवान की बात तो अलग रखो, महापुरुष ही जिसको भगवान अपनी सारी शक्ति दे देते हैं, वही माया का कार्य करते हुए माया से परे रहता है। करोड़ों मर्डर करने वाला अर्जुन, करोड़ों ब्रह्म हत्या करने वाले हनुमान जी सबसे प्रिय है भगवान के। उन्होंने कुछ किए ही नहीं। हम सब लोग गवाही हैं, मर्डर किया है, नहीं कैसे किया? तुम्हारी गवाही 2 कौड़ी की है। तुमने देखा ना, हाथ से धनुष बाण चलाया, गदा चलाया हनुमान जी ने। अंदर क्या था ये जानते हो? अंदर तो हम जानते नहीं, तो फिर तुम क्या निर्णय करोगे? कर्म तो अंदर से होता है। मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। योग वासिष्ठ, वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था राम को, मन से किए हुए कर्म ही कर्म है, तन से किए हुए कर्म कर्म नहीं होते, उनका कोई फल नहीं होता। ये तन देखो एक चमड़े का है, हाँ, इसी से बाप को चिपटाया, माँ को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, बेटे को चिपटाया, दुश्मन को भी चिपटा लिया होली के दिन। चिपटाने का ढंग एक है, लेकिन सब में अलग अलग भाव है। अंदर की मशीन देखो। हमने देखा एक भाई बहन को चिपटा रहा है, हाँ, इन दोनों में है कुछ गड़बड़, तुरंत दुर्भावना हो गई। एक बार इलाहाबाद में हम छोटे थे, हमारी एक बड़ी बहन थी, वो साथ जा रहे थे रिक्शे पर, हम दोनों, पीछे से 2 लड़के आए, उनने कहा जोड़ी बड़ी बढ़िया है। उनके दिमाग में यही निकला। तो अलग अलग अंदर भावना जो हमारी है, भगवान वो नोट करते हैं, क्रियाएं नोट नहीं करते। तो अब आप लोग समझ गए जीव क्या, ब्रह्म क्या, माया क्या, और हम लोग अगर ये समझ ले मैं कौन, मेरा कौन, तो ये माया भगवान के द्वारा हटा ली जाए। और ये भी ध्यान लीजिए, एक बार माया हट गई तो फिर दोबारा नहीं लग सकती, उसकी हिम्मत नहीं। अरे वो बेचारी तभी लगेगी दोबारा जब भगवान लगावे। वो तो जड़ वस्तु है ना, वो कैसे उछल के लग जाएगी किसी को?
भगवान कैसे लगा सकते हैं अपने भक्त के? उनका तो चैलेंज है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। 9:31 गीता। ये भगवान ने कहीं गीता में नहीं कहा मेरा धर्मात्मा धर्म पालन करने वाले का पतन नहीं होगा। ये कहीं नहीं कहा कि ज्ञानी का पतन नहीं होगा। केवल भक्त के लिए चैलेंज किया, अर्जुन कान खोल कर सुन ले, मेरा चैलेंज है, भक्त का पतन नहीं हो सकता क्योंकि मैं संभालता हूं उसको। तो कर्म से भी हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान से भी नहीं होगा। इसलिए हमने भक्ति की शरण ली और आपको बताया कि भक्ति के सब अधिकारी हैं। और अगर भक्ति मिल जाए तो फिर बड़े बड़े निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंदी, ध्यान दो ये शब्द ब्रह्मानंदी, एक आत्मानंदी होते हैं, एक ब्रह्मानंदी, जो अपनी शक्ति से कमा करके ज्ञानी बनते हैं, वे आत्मानंदी हैं। और जो आत्मानंदी बनने के बाद भक्ति करते हैं और भगवत कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्मानंदी होते हैं। तो ब्रह्मानंदी भी अपने ब्रह्मानंद को भुला देता है। और इस विषय में आपको कलयुग के ज्ञानियों को बताया था, इसके बाद द्वापर के ज्ञानियों को भी बताया। अब त्रेता के ज्ञानियों का जो नेता था उसके विषय में समझिए कौन थे। उनका नाम ही है विदेह, जनक। उसी समय भगवान राम का अवतार हुआ और जनक ने अपनी जानकी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा। उसमें बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े राजा, त्रैलोक विजयी रावण भी आया कि धनुष जो उठा ले वो सीता उसको पति बना लेंगी, हमारी बेटी। तो राम खड़े थे यज्ञ में, देखने गए थे, वो तोड़ने नहीं गए धनुष को। कहीं उत्सव होता है जब कोई विशेष, सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं तो देखने वाले भी तो जाते हैं ना। अरे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। राम को, लक्ष्मण को देखा जनक ने, हालत खराब हो गई। अरे कोई जनक स्त्री तो थे नहीं कि पुरुष को देख के कुछ उनके अंदर कामना आ गई, काम भाव की। अरे जनक भी पुरुष, राम भी पुरुष, लेकिन इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बारबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जबरदस्ती मन ने अपना ब्रह्मानंद भुला दिया। ब्रह्मानंदी को जब ब्रह्मानंद मिल जाता है तो सदा मिला रहता है, वो माइनस नहीं होता कभी। चाहे जहां रहे, करोड़ों स्त्रियों में रहे, करोड़ों राज्य करें, उनका ब्रह्मानंद बना रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती।
वहां माया नहीं जा सकती। उन्होंने देखा ये कौन है जिसने हमारे ब्रह्मानंद को बिगाड़ दिया। ब्रह्म के सिवा और कोई नहीं बिगाड़ सकता। और कोई कौन बचा? माया, वो क्या बिगाड़ेगी बिचारी। ये ब्रह्म ही है, एक नहीं दोनों। उभय रूप धरि की सोई आवा, ब्रह्म जो निगम नेति करि गावा। उभय रूप धरि, अरे राम के लिए तो ठीक है, लक्ष्मण को भी कह रहे। हाँ, कौन? लक्ष्मण तो महापुरुष थे। महापुरुष नहीं थे, राम ही लक्ष्मण बने थे। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, रामायण कह रही है। राम ने अपने को 4 बना दिया था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जैसे श्री कृष्ण बलराम अनिरुद्ध प्रद्युम्न, ये 4। अरे सहज विराग रूप मन मोरा, एक सहज वैराग्य होता है और एक साधन वैराग्य होता है। साधन वैराग्य कैसा होता है? उसमें होशियार रहना पड़ता है, कहीं हमारी आसक्ति ना हो। और जरा से गड़बड़ हुआ गया। और सहज वैराग्य माने नेचुरल, करना नहीं पड़ता, क्योंकि माया तो चली गई, अब वो दोबारा तो आएगी नहीं। वो सहज विरागी होता है। इनकी तरफ से मेरी आंख हट ही नहीं रही, बस देखते जाओ। क्यों? वो कुछ नए नए, आंख बंद भी कर दें और फिर देखें, अरे अब की तो और सुंदर है। बंद करके फिर देखा, अरे अब की तो कमाल हो गया। ये क्या जादू है इनके शरीर में। ये विदेह जनक का ये हाल है। इन जनक के यहां वेद व्यास ने सुखदेव से कहा था कि जाना एक बार। तो इनकी 3 पीढ़ियां थी इनके महल में। एक दरवाजा, फिर दूसरा हॉल, फिर एक दरवाजा, फिर एक हॉल, तब फिर वहां वो बैठते थे। तो वहां गए सुखदेव परमहंस, तमाम ऐश्वर्य के सामान फैला रखे थे। जनक ने, उनको मालूम था कि वेद व्यास ने भेजा है परीक्षा के लिए। वो तीनों में गए, नंगी स्त्रियां खड़ी कर दिया जनक ने। देखते गए, कहीं कोई अंतर नहीं, कहीं आश्चर्य नहीं, थोड़ी देर और देखें ये भी नहीं, कहीं गुस्सा आ जाए ये भी नहीं। ऐसे देखते रहे और चलते ही गए। वो जनक, उनका ये हाल हो गया। तो फिर इसका मतलब सगुण साकार में कोई बात जरूर है, क्योंकि ब्रह्मानंद माइक आनंद तो है ही नहीं कि भाई जगदानंद से भगवदानंद तो कमाल का होगा ही। ये जगदानंद नहीं है, वही रामानंद वो भी है, ब्रह्मानंद भी राम का ही तो वो स्वरूप है। वो लाइट जिसे कहते हैं,
ताहर अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। भगवान के शरीर की लाइट को तो ब्रह्म कहते हैं। और ऊपर चलो सतयुग में, वहां तो सनकादिक परमहंस ब्रह्मा के पुत्र, सदा छोटी सी उम्र में रहने वाले 4 भाई, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, नंगे, वो आगे बड़े होते ही नहीं, और पैदा होने के पहले ही से परमहंस भगवान के अवतार भी माने गए हैं। लेकिन ब्रह्मानंद में लीन थे, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में। एक बार भगवान के लोक में गए, वैकुंठ, वहां देखा भगवान को, और उनके चरण पर तुलसी रखी थी, तो प्रणाम किया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषां, संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो। जैसे ही भगवान के चरण की सुगंधी मिश्रित तुलसी की सुगंध उन आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र सनकादिक परमहंसों के नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई, वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का आनंद गया। शरीर में कंप, आंखों से आनंद के आंसू, और बोले ये 3, 15, 43 भागवत। कामं भवस्व बृजिनैर्निरयेषु न स्याच्चेतोलिवत्, यदि नुते पदयोरमेत। महाराज हमको नरक में वास दे दो। परमहंस नरक में वास मांग रहा, बशर्ते की, हे शर्त भी लगा दिया, बशर्ते की सगुण साकार भगवान का प्रेमानंद मिलता रहे। ऐसा नरक अनंत कोटि ब्रह्मानंद से भी बड़ा है। ये सनकादिक परमहंस कह रहे हैं। इन्हीं के भाई हैं नारद जी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा नारद स्मृति कर्मकांड, फिर नारद पांचरात्र कर्म प्लस भक्ति, फिर नारद भक्ति सूत्र केवल भक्ति। अपने भक्ति के ग्रंथ में इनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा महापुरुष आप किसको मानते हैं? वेद व्यास ने शंकर जी को माना था ना, मैंने बताया था आपको, वैष्णवानाम यथा शंभु। नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, सबसे बड़ा महापुरुष कौन है मैं बताऊं? यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां सारे महापुरुषों में टॉप करती हैं। उनका प्रेम भगवान का एक कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11।
जो जैसे मेरी भक्ति करता है मैं भी उसी भाव से उससे भक्ति करता हूं। ये कानून। उसने प्रियतम माना तो हम प्रेयसी मान लेंगे, उसने हमको बेटा माना हम बाप मान लेंगे, मां मान लेंगे उसको। लेकिन गोपियों के आगे झुक गए और कहा न पारये हम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। मैं गोपियों का ऋणी हूं, कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं पूर्ण होने के लिए। तुम तो कहते हो हे यथा माम प्रपद्यन्ते। अरे तो ये मैं औरों के लिए कहता हूं, गोपियों के ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। उनके प्यार का तो मैं कर्जदार रहूंगा सदा। उन ब्रज गोपियों का इतना ऊंचा स्थान नारद जी ने दिया। अब चलो एकदम प्रारंभ में। प्रारंभ में तो भगवान है। अरे भगवान के बाद, भगवान के बाद कौन हुआ पहले? हमारे पितामह ब्रह्मा। ब्रह्मा नाभि से प्रकट हुए। ताम नाध्यगच्छत, भगवान ने कहा संसार बनाओ। कैसे बनाऊं? कोई सामान तो है ही नहीं। नाध्यगच्छत, लाखों वर्ष समाधि लगा के लौट आए, हम नहीं बना सकते। तो भगवान ने पावर दिया। वो ब्रह्मा जो संसार को जिसने प्रकट किया है, उससे बड़ा कौन ज्ञानी योगी होगा? वो कहता है तदस्तु में नाथ सभूर्भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये ना हमें कोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस वद्यापि यत्पदरजा श्रुति मृग्यमेव। 10, 14, 30, 10, 14, 32, 10, 14, 34। ब्रह्मा कह रहा है कि इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे कोई पक्षी बना दो, कोई पेड़ बना दो। वर मांग रहा है भगवान से ब्रह्मा। सोचो गोपियों का स्थान कहां है। और फिर भगवान से डर करके एक क्वेश्चन कर रहा है, नाराज एक बात पूछूं? आप पूछो पूछो। पूतना आपको मारने के लिए आई थी स्तन में जहर लगा के? हाँ हाँ आई थी।
आपने उसको दंड देने के बजाय गोलोक दे दिया। हाँ, दे दिया। तो तुमसे क्या मतलब? अरे महाराज, मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सृष्टि वाले पूछेंगे, हम तो पितामह हैं सबके। ये भगवान तो अंतर्यामी है, उसके भावना के अनुसार फल देते हैं, तो उसको तो घोर नरक देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि उसका स्तन जब मेरे मुंह में चला गया तो मेरी माँ हो गई। चलो, ये तो हमारा धांधली कहते हैं इसको हमारे दुनिया वाले, धींगा मुफ्ती कहते हैं इसको। अरे जो कहें कहते रहे, हमको इसकी परवाह नहीं। अच्छा, एक बात बताइए महाराज, कि जब आपने उसको अपना लोक दे दिया तो गोपियों को क्या देंगे? जिन्होंने आपको तन मन प्राण सब दे दिया, और यशोदा ने अपना स्तन पिला के आपको बड़ा किया, इन लोगों को क्या देंगे? सद्वेषादिव पूतना सकुलात, सकुला पूतना का उद्धार किया सो किया, उसके भाइयों का भी कर दिया। अघासुर बकासुर सब गोलोक गए। सद्वेषादपि पूतनापि सकुला, ये सब गोलोक चले गए। तो यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशया त्वत्कृते, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पित किया, उन गोपियों को क्या देंगे? भगवान ने सिर नीचे कर लिया, उन्होंने कहा ऋणी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। उससे बड़ी चीज कोई मेरे पास नहीं है देने को। ये ब्रह्मा से लेकर वर्तमान काल के शंकराचार्य, मधुसूदन सरस्वती आदि के समस्त ज्ञानियों का दोनों अनुभव निराकार ब्रह्मानंद का पहले हो चुका था। वे बरबस सगुण साकार प्रेमानंद में विभोर हो गए। इससे सिद्ध होता है कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद से सगुण सविशेष प्रेमानंद में कोई विचित्र वैलक्षण्य चमत्कार है। भगवान दो नहीं, आनंद दो चार नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि गुड़ और मिश्री में फर्क मानते हैं हम लोग, ऐसे लीला रस गुण नाम रूप इत्यादि जो भगवान के सगुण साकार में मिलता है, वो सब निर्गुण निराकार में नहीं मिलता। इसलिए वे बड़े बड़े जो ज्ञानियों के नेता हैं, वे भी प्रेमानंद में विभोर हो गए। तो फिर क्या मतलब हुआ? मतलब भक्ति में इतना सौरस्य है, लेकिन ये भक्ति मन के अटैचमेंट को नहीं कहते। हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में या महापुरुष में मन लग जाए, ऐसे लोगों को वो जो भक्ति है, इस भक्ति का ये चमत्कार नहीं है। वो कोई और भक्ति होती है जिसमें ब्रह्मानंदी पागल हो जाता है। वो और भक्ति क्या होती है फिर बताएंगे।
बोलिए लाडली लाल की। राधे